Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे भी लीनियर वर्ड आ जाए तो इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली। पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। ठीक है, लीनियर हमेशा कैसे याद रखना है कि 1 ही होगी। लीनियर में लाइन आ रहा है और 1 भी लाइन की तरह ही बनता है, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 इन टू वेरिएबल्स। तो मेंशन करें कि आपके पास कितने वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल 1 हो सकते हैं, वेरिएबल 2 हो सकते हैं। तो स्पेसिफिकली क्लास 10th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? लेट अस सपोज 4x इज इक्वल टू 7। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। वाई लीनियर इक्वेशन? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। कितने वेरिएबल्स है? सिर्फ एक, वन वेरिएबल है x। दैट्स वाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उन्होंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखा है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर है बिकॉज वेरिएबल की पावर में 1 आ रहा है। कुछ ना लिखना मतलब पावर 1 होना। एंड आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ रहे हैं x एंड y, whereas a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant term. So that's why ये क्या हो गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेंशन करें x एंड y वेरिएबल्स हैं, a b c रियल नंबर है, a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको एग्जाम्पल गिवन है जैसे 3x प्लस 4y प्लस 4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -4। 2/3x प्लस y इज इक्वल टू 0। आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 भी हो सकती है। उन्होंने यहाँ पे सब ये मेंशन करा है कि a एंड b 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कहा है कि c 0 नहीं हो सकता है, तो c 0 लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ गया है। हमने अपने टॉपिक का इतना पार्ट समझ लिया है। अभी हम समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मीनिंग तो सबको पता होता है, जोड़ा। मतलब आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो कितनी होंगी? 2 होंगी। तो यहाँ पे यही मेंशन है, टू लीनियर इक्वेशंस इन सेम टू वेरिएबल्स, वेरिएबल सेम रहने चाहिए, आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म क्या बनेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और दोनों ही हमारे पास लीनियर है। रीजन, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, सेकेंड में भी x एंड y की पावर 1 एंड वेरिएबल्स भी सिर्फ 2 हैं और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई है तो सेकेंड इक्वेशन में भी x एंड y वेरिएबल है। ठीक है, तो पेयर हम तब कहेंगे जब दोनों में वेरिएबल सेम होंगे। लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट लिख दूँ 3s प्लस 5t इज इक्वल टू 9, तो आप कहोगे ये भी पेयर है। नो, इट इज नॉट अ पेयर बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट में x एंड y वेरिएबल है, वेयर एज सेकेंड इक्वेशन में s एंड t वेरिएबल चेंज हो गए हैं। हमारे पास कंडीशन है सेम टू वेरिएबल्स, वेरिएबल सेम रहने चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल, एक्स वाई सेम वेरिएबल, पेयर हो जाएगा। टू वेरिएबल्स आ रहे हैं एंड सब वेरिएबल की पावर 1 है, तो दैट्स वाई इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। हमने समझ लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब हमें मेन समझना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के मेथड्स देखते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज अल्जेब्राइक मेथड। मतलब हम ग्राफ का यूज करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अल्जेब्राइक में आगे 3 मेथड्स आ जाते हैं।
फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। नेम से समझ आ रहा होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ किसी को रिप्लेस करना है। एलिमिनेशन मेथड, नेम से ही समझेंगे, कुछ एलिमिनेट करके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एंड द लास्ट वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इन 3 मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।